हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू टॉपिक को लेकर, जो कि हमारा रॉयल्टी अकाउंट। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक है और आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं उससे चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाए। और इसके अलावा कोई और भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो उस पर भी आप क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे कर लेना, ये कंप्यूटर है, इसकी जगह लिख लीजिएगा कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे कंप्यूट की जाती है या कैलकुलेट की जाती है? नंबर ऑफ बुक पब्लिश्ड, नंबर ऑफ बुक सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड, या फिर टोटल सेल प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड। बताइए क्या रखता है। देखिए, जब भी हम कॉपीराइट एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है जो भी हमारी बुक्स सोल्ड हुई हैं उसका टोटल कितना प्राइस है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ नंबर ऑफ बुक सोल्ड की बात की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी नंबर ऑफ बुक सोल्ड है उसका टोटल अमाउंट कितना है, यानी कि सेल्स प्राइस कितना है, उस पर होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट आइए, सेकंड है हमारा, इन केस ऑफ सबलीज रॉयल्टी अर्न बाय द लेसर इज क्रेडिटेड टू। बताइए, सबलीज के केस में जो भी रॉयल्टी अर्न की जाती है लेसर के द्वारा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबलीज अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, या फिर रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। देखिए, जब भी लेसर किसी भी तरह की रॉयल्टी रिसीव करता है तो वो इसको रिसीव करेगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में, क्योंकि किसके थ्रू वो रिसीव हो रही है, रॉयल्टी रिसीव हो रही है, तो उस अकाउंट में वो उसको क्रेडिट करेगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स इफ देयर इज अ स्ट्राइक फॉर अ सर्टेन पीरियड देन। रॉयल्टी अकाउंट के केस में अगर कोई स्ट्राइक होती है सर्टेन पीरियड के लिए तो वहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। रॉयल्टी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगी, शॉर्ट वर्किंग हमारी रिड्यूस हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली, मिनिमम रेंट इज रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। देखिए, जब भी किसी भी तरह की स्ट्राइक होती है तो रॉयल्टी अकाउंट के केस में जो हमारी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा रेंट, वो हमारा मिनिमम रेंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। अब आप पहले ये जानिए कि मिनिमम रेंट होता क्या है। देखिए, मिनिमम रेंट वो मिनिमम अमाउंट है जो कि कंपलसरी पेड करना होता है लेसर को, लेसर के द्वारा लेसी को। ठीक है, तो जो कि हम इन केस ऑफ नॉन प्रोडक्शन, यानी कि वहाँ पे वो काम करे या ना करे, ये मिनिमम रेंट तो उसे देना ही देना है। इसको हम फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट या फ्लैट रेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसका अनदर नेम क्या है। अनदर नेम है फिक्स्ड रेंट, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट और फ्लैट रेंट। तो स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट जो है वो हमारा प्रोपोर्शनेटली कैसा हो जाता है, वो हमारा रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम रेंट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट वर्किंग का मतलब आपको बताना है क्या होती है शॉर्ट वर्किंग। देखिए, शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला लिख लीजिए, उससे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से तो हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल कर आती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मिनिमम रेंट को हम जब हमारा रॉयल्टी ओवर होगी मिनिमम रेंट से तो वो हमारा सरप्लस कहलाता है। तो अगर आपको सरप्लस निकालने को पूछा जाता है एग्जाम में तो आप निकाल सकते हैं सरप्लस इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, या तो आपसे सरप्लस पूछ लिया जाता है या शॉर्ट वर्किंग पूछ ली जाती है। मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो आपका शॉर्ट वर्किंग होगा, और अगर आपका रॉयल्टी ज़्यादा है तो आपका सरप्लस निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग आर शोन इन द बैलेंस शीट एज। जो हमारी पुनर्प्राप्ति शॉर्ट वर्किंग जो होती है वो हमारी शो की जाती है बैलेंस शीट में किस तरह से, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जो रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग जो होती है वो हमारी बैलेंस शीट में शो की जाती है एज अ करंट असेट, क्योंकि देखिए ये हमारा कम टाइम पीरियड के लिए होती है, हमारे पास असेट एज 12 मंथ्स के अंदर इसको हम राइट ऑफ करना होता है, इसलिए ये हमारी करंट असेट्स की तरह ट्रीट की जाती है। अब देखिए, जब कभी भी हमारी जो रॉयल्टी है उसका जो अमाउंट है मोर देन मिनिमम रेंट होता है तो वहाँ पर एक प्रोविज़न बनाया जाता है इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट होता है वो हमारा राइट ऑफ हो जाता है, जिस वजह से इसको रिडीमेबल और रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग भी बोला जाता है। तो आप इसका जो राइट ऑफ करना होगा वो हमें शॉर्ट पीरियड में करना होता है, इसलिए ये हमारी करंट असेट्स की तरह शो की जाती है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज शोन इन। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ शो किया जाता है, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, बताइए। देखिए, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, अगर हमारा शॉर्ट वर्किंग जो अमाउंट है वो ओवर द पीरियड अगर हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद भी हमारा अमाउंट बचता है तो वो जो बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एंट्री। अब वो फॉलोइंग एंट्री कौन सी है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सिंपल है, इस तरह की एंट्री वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफ़र कर दिया P&L अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, क्योंकि देखिए P&L अकाउंट में है यानी कि 2 शॉर्ट वर्किंग आएगा, यानी कि डेबिट साइड आप लिखेंगे 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर इसका अमाउंट जो है वो अभी हमारा बच गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आइए, A sale and leaseback arrangement is more suitable for a lessee having liquidity crisis, surplus fund, high profit या फिर no profit no loss, बताइए। आप इसको ना इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं, आप खुद सोचिए कोई भी पर्सन सेल और लीज बैक का अरेंजमेंट क्यों रखता है, जब उसको सरप्लस फंड होगा, हाई प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट या लॉस, या फिर लिक्विडिटी क्राइसिस। ऑब्वियसली जब उसके पास लिक्विडिटी की क्राइसिस होगी तो वो सेल एंड लीज बैक का अरेंजमेंट अपने पास रखते हैं जिससे कि वो ईजिली फंड को रेज कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, हाउ इज द अमाउंट टू बी पेड टू द लैंड ओनर डिटरमाइंड। कैसे आप डिटरमाइन करोगे जो भी लैंड ओनर को पेड करना है अमाउंट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग या फिर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग, बताइए।
देखिए, जब कभी भी लैंड ओनर को कोई भी अमाउंट पे किया जाता है तो वो पे किया जाता है रॉयल्टी और आपका जो मिनिमम रेंट है, इसमें जो भी हाई होगा उसमें से हम शॉर्ट वर्किंग को माइनस कर देते हैं। तो इससे हमारा जो अमाउंट है वो निकल कर आ जाता है और वो अमाउंट हमें लैंड ओनर या लैंडलॉर्ड को पे करना होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए, मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, बताइए मिनिमम रेंट का अदर नाम क्या है? डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट या ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही सिंपल है। मिनिमम रेंट यानी कि जो अमाउंट आपका कंपलसरी आपको पे करना ही है, फिर आपका प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो इसको हम डेड रेंट, फिक्स रेंट और फ्लैट रेंट तीनों ही नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल? माइनिंग, पेटेंट, कॉपीराइट और लाइसेंसिंग। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था, सेल के बेसिस पे हम रॉयल्टी पे करते हैं, वो किस एग्रीमेंट के अंदर करते हैं? वो हम करते हैं कॉपीराइट के बेसिस पर। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय द लेसी द लेसर डेबिट। आप इसको रिडीमेबल भी पढ़ सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ रिडीमेबल ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय द लेसी, लेसी अगर शॉर्ट वर्किंग का रिडीम कर रहा है तो लेसर क्या डेबिट करेगा? मिनिमम रेंट को, लेसी अकाउंट को, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट या पी&एल अकाउंट को? देखिए, पहले जो हमने एक एंट्री डिस्कस की थी उसमें हमने क्या किया था, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब यहाँ पर हमारा रिक्रूटमेंट यानी कि रिडीमेबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा रॉयल्टी अकाउंट क्या हो जाएगा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है, सॉरी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इज डिटरमाइंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस? मिनिमम रेंट आप किस बेसिस पे निकालते हो? टाइम के बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर, टाइम और एरिया दोनों के बेसिस पर, या फिर नन ऑफ दी अबव? देखिए, यहाँ पे और दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा 3, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, जो हम मिनिमम रेंट कैलकुलेट करते हैं वो टाइम के बेसिस पर भी कर सकते हैं, एरिया के बेसिस पर भी, किसी एक के बेसिस पर भी, या फिर दोनों के बेसिस पर भी। ठीक है, याद रखिए टाइम और एरिया, यानी कि आप इंडिविजुअल टाइम के बेसिस पर भी कर सकते हैं, एरिया के बेसिस पर भी, और अगर आप चाहें तो टाइम और एरिया दोनों को मिलाकर उसके बेसिस पर मिनिमम रेंट निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मिनिमम रेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं लीस्ट पर, ठीक है, लीज लैंड पर, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो एरिया है वो कितना है, कितना एरिया यानी कवर हो रहा है। उसके साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि वो कितने टाइम के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने टाइम भी देख लिया और एरिया भी देख लिया, इसलिए यहाँ पर किसी किसी सिचुएशन में आपको टाइम और एरिया दोनों बेसिस लेने पड़ेंगे, और कहीं कहीं आप टाइम और एरिया किसी एक के बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आइए, द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, या फिर रॉयल्टी माइनस अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड? बताइए, शॉर्ट वर्किंग हमारी किसके बराबर होती है? ये भी मैंने आपको बताया था। देखो, कुछ चीज़ें रॉयल्टी चैप्टर में कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घुमा फिरा के वहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं। ये भी मैंने आपको भी पहले डिस्कस किया था कि हम जो हमारी शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना कि शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है,
मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो उसके बेसिस पे थर्ड ऑप्शन हो गया। एक बार फिर से लिख लीजिए आप, शॉर्ट वर्किंग आप निकालते हैं मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी कि एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी हमारा कहलाता है शॉर्ट वर्किंग। और हम वही बात करें अपने सरप्लस की, सरप्लस कैसे निकालते हैं, तो वो इसका रिवर्स होता है, एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। ठीक है, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो सरप्लस बनेगा, और अगर मिनिमम रेंट हमारा ज़्यादा है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल कर आएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, रॉयल्टी पेबल बाय द लेसी इज ट्रांसफर टू। अब लेसी ने रॉयल्टी पे करी है तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, तो पहले आप इसकी वो बना लीजिए एंट्री के बाद आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में जाएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जाएगी, बताइए। रॉयल्टी क्या है आपका, नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट का काम कर रहा है। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं हमारे, डेबिट होते हैं। रॉयल्टी क्या है, खर्चा है हमारा, तो क्या होगा बताइए। यस, देखिए रॉयल्टी अकाउंट यहाँ पर इसकी जो एंट्री होगी वो होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। आप पी एंड एल में लिखोगे तो यहाँ पे रॉयल्टी पेएबल बाय लेसीज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, इफ द पीरियड ऑफ written off the short working has expired then it is transferred to which account by lessee, बताइए। शॉर्ट वर्किंग के राइटिंग ऑफ का जो टाइम पीरियड था वो हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो वहाँ पर हम अपनी शॉर्ट वर्किंग को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ अभी। देखिए अगर हमारा जो शॉर्ट वर्किंग है वो हमारा एक्सपायर हो गया है, या वो एक्सपायर होने के बाद वो रह गया है, अभी हमने डिस्कस किया था शॉर्ट वर्किंग अमाउंट इज़ ओवर और लेफ्ट, इस तरह की चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी कि हमारा बच जाता है या हमारा ओवर हो जाता है तो ठीक है, अगर बच जाता है तो हम वहाँ उसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं, पेंडल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि पेंडल अकाउंट में हम उसको शो करेंगे लेसी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आइए, तो यही थे हमारे क्वेश्चन। आई होप यहाँ पर ये पेंडल अकाउंट रॉयल्टी से रिलेटेड, पेंडल नहीं रॉयल्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। रॉयल्टी क्या होती है और किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, मिनिमम रेंट क्या होता है, सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से राइट ऑफ की जाती है, और इसको रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में आती हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। और इसके अलावा आपको अगर आप बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की रॉयल्टी से रिलेटेड, तो वो आपसे एग्ज़ाम में इतने नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। थ्योरी पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, और लगेगा हमको कि हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं आपके अकाउंट में जिसमें लगेगा कि हाँ यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल के, तो वो हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आपका एक रॉयल्टी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की। किसी भी तरह का डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।